अभी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा चुकी है एडल्ट मस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। उसमें जो है कोल्ड फॉगिंग है। कोल्ड फॉगिंग टेक्नोलॉजी वाटर पे आधारित होती है। इसमें सॉल्वेंट के रूप में पानी प्रयोग किया जाता है। ये उसी मशीन को लेके हम यहाँ पे आए हैं। ये कोल्ड फॉगिंग मशीन है एडल्ट मस्किटो को कंट्रोल करने की, और हाईली रोबस्ट मशीन है, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। ये मशीन यूपीएल द्वारा इंडिया में जो है प्रमोट की जा रही है। ये मशीन बेसिकली मैन्युफैक्चर की गई है यूएसए की कंपनी क्लार्क कंपनी के द्वारा, जो कि क्लार्क जो कंपनी है वो यूएसए की मस्किटो कंट्रोल इक्विपमेंट और मस्किटो कंट्रोल एडल्टिसाइड और लार्विसाइड बनाने की दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी है। क्लार्क के साथ यूपीएल का एक टाई अप है इंडिया के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जिसमें क्लार्क के द्वारा डेवलप की गई जो हाई टेक्नोलॉजी की मस्किटो कंट्रोल की इक्विपमेंट और मशीनरी है वो, प्लस जो लार्विसाइड एडल्टिसाइड है वो यूपीएल के माध्यम से इंडिया में प्रमोट की जा रही है। तो अभी हम सबसे पहले इस बैकपैक मशीन की बात करते हैं। ये बैकपैक मशीन जो है कोल्ड फॉगिंग मशीन है, ट्रू अल्ट्रा लो वॉल्यूम मशीन है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम का मतलब हुआ कि इसके नोजल से जो ड्रॉपलेट साइज निकलता है वो फाइन एरोसॉल होता है। एडल्ट मस्किटो को कंट्रोल करने के लिए जो एक्यूरेट माइक्रोन का साइज चाहिए, जो कि 10 से 25 माइक्रोन के बीच का है, वो एक्यूरेट माइक्रोन साइज ये नोजल जो है रिलीज करता है जब ये मशीन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें 8 तरीके के नोजल होते हैं। रंग के हिसाब से आप ड्रॉपलेट साइज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हरे रंग का जो आप इसमें लगा दिख रहा है, ये एक्यूरेट एडल्ट मस्किटो को कंट्रोल करने के लिए 10 से 25 माइक्रोन साइज का जो ड्रॉपलेट साइज होता है वो ये रिलीज करता है। मशीन ये जो है 2 स्ट्रोक इंजन पे आधारित है। 2 स्ट्रोक इंजन पे आधारित होने की वजह से इसका जो पावर होता है, जो इसमें से सोल्यूशन का और थ्रो आता है, वो काफी स्ट्रांग आता है। आप ये समझ सकते हैं कि ये नोजल जो है 60 फीट हॉरिजॉन्टल थ्रो देने की कैपेसिटी रखती है, 40 फीट जो है वर्टिकल थ्रो देने की कैपेसिटी रखती है। 2 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक होता है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है। ये इंजन पेट्रोल के द्वारा जो है रन करती है। चूंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है तो इसमें हर लीटर पेट्रोल के साथ 20 ml 2T ऑयल डालना मस्ट होता है, जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 6 लीटर का ये सोल्यूशन टैंक दिया जाता है। 6 लीटर के सोल्यूशन टैंक में आप जो है सोल्यूशन तैयार करके आप इसमें जब इसमें डाल के इस मशीन को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो ये जो एगिटेटर, एक ये यूनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ इस मशीन में उपलब्ध है। ये एगिटेटर लगातार मशीन जब रन हो रही होती है तो सर्कुलेट करता रहता है इस टैंक के अंदर, जिसकी वजह से सोल्यूशन का जो है सोल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो है सेटलिंग नहीं होता है। अब ये इस मशीन को ट्रू यूएलबी क्यों बोलते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि इस मशीन से फाइन एरोसॉल ड्रॉपलेट साइज रिलीज होता है जो कि 10 से 25 माइक्रोन साइज का होता है, जो कि एक्यूरेट माइक्रोन होते हैं एडल्ट मस्किटो को इन्फेक्ट करने के लिए। हालांकि जब आप नोजल चेंज करते हैं, जैसे अगर आपने इसमें वायलेट कलर का आपने यहाँ पे अगर नोजल लगा लिया, तो यही मशीन आपके आईआरएस के लिए भी इंडोर रेसिडुअल स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि उसमें ड्रॉपलेट साइज फिर ये बढ़ जाता है, जो कि इजीली सेटल हो जाते हैं दीवालों पे, वॉल पे, जिस भी आईआरएस की जगह पे आप इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे के लिए। ये मशीन आउटडोर इंडोर दोनों तरीके के स्पेस में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बगल में जो दूसरी ये मशीन रखी हुई है, ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन है। ये भी यूएलबी मशीन है, जो कि बेसिकली हम लोग रिकमेंड करते हैं इंडोर स्प्रे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब इस मशीन के रखरखाव में 2-3 बातें ऑपरेटर को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर वो ऑपरेटर उन बातों का ख्याल रखे तो ये रोबस्ट मशीन 10 सालों तक इसमें किसी तरीके का कोई भी समस्या जनरली नहीं आती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ख्याल रखने वाली चीज है कि ये चूंकि 2 स्ट्रोक इंजन पे आधारित मशीन है, तो इसके हर लीटर पेट्रोल के साथ 20 ml 2T ऑयल डालना बहुत जरूरी है। सादे पेट्रोल से कभी भी मशीन को न चलाया जाए, ये एडवाइजेबल है हमारी तरफ से। उसके साथ ही साथ जब ये मशीन हम ऑपरेटर जो है शाम को अपना ऑपरेशन खत्म करने के बाद रखने जा रहे हैं, तब इसमें आधा लीटर जो है आधा बाल्टी पानी, साफ पानी डाल के
ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक मशीन को एक बार रन करें साफ पानी के साथ, और उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज होज खोल के पानी को बाहर निकाल दें, और उसके बाद इस मशीन को आप रख दें। अगर ये 2 प्रैक्टिस डेली ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा है तो इस मशीन में किसी तरीके की कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। काफी रोबस्ट मशीन है जो कि लंबे समय तक प्रयोग की जा सकती है। तो ये मशीन जैसा मैंने बताया, ये यूपीएल द्वारा दी जाने वाली जो है अल्ट्रा लो वैल्यूम बैकपैक CTULV मशीन है। साथ ही साथ ये जो दूसरी मशीन है ये हमारी जो है कोल्ड फील्ड नेबुलाइजर है, जो कि इंडोर ULV और जो है IRS के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है। सो थैंक यू सो मच हमारे इस मशीन और कोल्ड फॉगिंग टेक्नोलॉजी और एडल्ट मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने जानकारी दी, आपने पेशेंसली सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।